हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग वेक्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में आपको बेसिक वेक्टर के बारे में बताया है। सेकंड में हम लोग प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के जो जेईई मेन 2019-20 में आए थे उसको सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस जो आईआईटी जेईई मेंस में आ सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो नीट में प्रीवियस ईयर में आ सकता है, आने का चांस है, उस टाइप को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेकर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, इफ आई कैप जे कैप कॉमा के कैप है ना रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। यहाँ पर जो आई कैप जे कैप के कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है हम लोग का यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हमको पढ़ाया गया है कि एक्स एक्सिस आई कैप को डिनोट करता है, वाई एक्सिस जेड को जे कैप और जेड एक्सिस के कैप को। ठीक है, एक्सिस रेस्पेक्टिवली देन द एंगल थीटा। आपको एंगल थीटा फाइंड करना है बिटवीन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप एंड आई कैप प्लस का जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा है और एंगल फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग जो मुझे डाटा गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। तो मुझे यहाँ पर वेक्टर लेट कर लिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। ठीक है, इसी तरह से वेक्टर बी की मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर वेक्टर बी जो आपको गिवन है आई कैप प्लस का जे कैप। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि अगर आपको फार्मूला पढ़ाया गया है डॉट प्रोडक्ट का कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या पढ़ाया गया है कि ये होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो सर हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है। तो चलिए सर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया तो मैंने 1 लिखा, प्लस जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 का के कैप मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं 1 का 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 आ जाएगा। तो 1 + 1 मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना है, 1 + 1 मतलब 2 आ गया। अब मॉड ए और मॉड बी निकाल लेते हैं। तो जब मैं सर मॉड ए निकालूंगा तो मॉड कैसे फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पर आई कैप यहाँ पर 1 है, +1 + 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट में, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 तो ये √3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं मॉड बी निकाल लूंगा। तो मॉड बी कितना आ जाएगा, आई का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √2। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया √3, तो मैंने यहाँ पर √3 लिख लिया और यहाँ पर इन2 में हमारा ये क्या हो जाएगा √2। क्लियर है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दोगे सर, यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। सर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 1 + 1 तो आप बोलोगे सर ये 2 हो जाएगा। तो 2 को मैंने लिख लिया √2 × √2। ठीक है, और √3 और अपॉन में √2। तो देखिए ये दोनों हमारा कैंसल आउट हो गया। तो हमको क्या पता चला, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमको क्या पता चला, कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन में 3, √2/√3। लेकिन सर ऐसा ऑप्शन में हमको थीटा इज इक्वल टू है ना, ऑप्शन में थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √2/3 ऐसा मुझे ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। ठीक है, वो साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे साइन थीटा क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कॉस थीटा का वैल्यू पता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - देखिए यहाँ पर √2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 - 1 तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - का 2 तो 1 आ जाएगा, तो 1/√3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ से लिखा कि सर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स में
1/√3। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये नीट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लास्ट तक हमसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। क्लियर है सभी लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नीट में पूछा गया, जेईई मेंस में भी पूछा गया है। तो यहाँ तक अगर देखा जाए जेईई और नीट में अगर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, सीईटी स्टेट लेवल पे जो भी इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं या बिट स्टेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 3i के प्लस 2j कैप और माइनस का 6k कैप टू 14i के प्लस 13j कैप प्लस का 9k कैप ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फोर्स F इज इक्वल टू 4i के प्लस का j के प्लस का 3k कैप न्यूटन। इफ द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर देन द वर्क डन विल बी। तो वर्क डन की अगर बात कर रहा है तो हमको पढ़ाया गया सर कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इंटू ऐसा, ठीक है, F इंटू आर। अब थोड़ा ध्यान देंगे सर, यहाँ पर जो डाटा गिवन मैं उसको लिखूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमको कि पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर में किसे डिनोट करूंगा, आर से। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सर जो R1 वेक्टर मुझे गिवन है वो क्या गिवन है, हमेशा ध्यान देना, 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 6k कैप, ठीक है। अब इसी तरह से R2 वेक्टर में निकालूंगा। तो R2 वेक्टर मुझे क्या गिवन है, ये हमको गिवन है 14i कैप और प्लस का 13j कैप और प्लस का 9 का k कैप। क्लियर है अभी यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सर, जब मुझे R चाहिए तो ध्यान देना, फाइनल अगर आप R वेक्टर फाइंड करोगे तो फार्मूला लिख लो इसको, R2 माइनस R1 वेक्टर होता है, R2 माइनस R1 वेक्टर होता है। चलो अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं सर। तो R2 माइनस R1 वेक्टर, तो देखिए R2 ये हो गया और इसको माइनस कर देंगे तो 14i कैप से 3j कैप जाएगा तो क्या बचेगा 11i कैप। क्लियर है। इसी तरह से प्लस का 13j कैप से माइनस का 2j कैप जाएगा। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो ये जो भी प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 13j कैप से प्लस माइनस का 2j कैप जाएगा तो 11j कैप बनेगा हमारा, ठीक है। प्लस का 9k कैप। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, यहाँ पर माइनस, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 9 + 6 हमारा 15 का k कैप आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू हमको जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि वर्क डन हमको फाइंड करना है तो चलो वर्क डन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो F का वैल्यू कितना गिवन है सर, 4i कैप। तो मैं लिख लेता हूँ 4i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k कैप, ये हमारा हो गया। डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा, ये डॉट प्रोडक्ट में 11 का i कैप, ठीक है, 11 का j कैप और प्लस का 15k कैप, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो अब इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो आई कैप डॉट आई कैप हम लोग को 1 होता पढ़ाया गया और जब 11 का 4 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो कितना आएगा, 44 आएगा। अब 11 का 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हमारा 11 हो जाएगा प्लस 15 × 3 ये हमारा 45 हो जाएगा। अब पूरे को मैं ऐड करूंगा तो जब मैं पूरे को ऐड करूंगा तो ये हमारा 100 जूल आएगा। जूल मैंने क्यों लिखा सर, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है। जब तक आप फिजिक्स में ऐसा यूनिट नहीं लिखोगे तब तक आंसर हमारा क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये IIT एडवांस का 2007 में आया हुआ था, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला, अ पार्टिकल मूव इन XY प्लेन अंडर द, है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स सच दैट द इट्स लीनियर मोमेंटम इज। तो लीनियर मोमेंटम इज आपको PT क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जो भी डाटा मुझे गिवन है। P वेक्टर T इज इक्वल टू A, ठीक है, AI कैप कॉस का KT, ठीक है, KT माइनस का J कैप साइन का KT, ठीक है। होयर A एंड की आर कांस्टेंट, A एंड K, जो A है और K जो है वो क्या हमारा कांस्टेंट है। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड, है ना, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में आपको
ये बताना है, एंगल फाइंड करना है कि एंगल क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग को, मैं अगर आप लोग से बोलूं कि बी नो दैट, हमको मालूम है सर, बी नो दैट, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। बी नो दैट लीनियर एफ इज इक्वल टू, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, डीपी अपॉन में dt, ठीक है, डीपी अपॉन में dt विथ रेस्पेक्ट टाइम के। हम लोग देखिए यहाँ पर p का वैल्यू गिवन है विथ रेस्पेक्ट टाइम का, इसका हम लोग क्या कर देंगे, इन t वो डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा a, ठीक है। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, तो a आई कैप कॉस का होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन का के टी, और यहाँ पर माइनस साइन लगा दूंगा, और के टी जब मैं यहाँ पर चेन रूल लगाऊंगा तो के टी विद रिस्पेक्ट टाइम के टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह से माइनस का जे कैप साइन का के टी, तो ये हो जाएगा कॉस का के टी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस का के टी। अब यहाँ पर जो विथ रिस्पेक्ट यहाँ पर हम लोग फिर करेंगे, ठीक है, टाइम के, तो k इंटू 1, तो k आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं k लिख दूंगा। या तो सभी लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ये a है ना, a बाहर है, ठीक है, a यहाँ पर हम लोग का क्या है, बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप सर एंगल बिटवीन, मतलब एंगल बताएंगे, तो मुझे एफ भी पता चल गया और पी भी पता चल गया, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूंगा। तो जब मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, मतलब वेक्टर पी टी और एफ वेक्टर, इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड कर लूंगा सर यहाँ पर, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्थ, और डीपी लीनियर मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो डॉट, सॉरी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहेगा। तो अब थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर ये हमको यहाँ पर ए और के, देखिए यहाँ पर भी के है, के यहाँ पर है और के यहाँ, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ए के बचेगा, ठीक है। अब एक टाइम के लिए सोचो कि यहाँ पर ए के है, बाहर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो आई कैप डॉट आई कैप हमारा 1 हो जाएगा, साइन का के टी और कॉस का के टी, ठीक है, साइन का के टी और कॉस का के टी प्लस में आया, और जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, जे कैप डॉट जे कैप हमारा 1 हो जाएगा, और साइन का के टी और कॉस का के टी, ठीक है। तो जितना ये हम, हाँ, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ सर, पहले दोनों, इन दोनों का आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, साइन का के टी, मैंने यहाँ पर ए और के बाहर कॉमन ले लिया, दोनों का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, और साइन, ये देखो ये माइनस साइन था यहाँ पर, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो माइनस का साइन का के टी, ठीक है, साइन का के टी और कॉस का के टी, ठीक है, साइन का के टी और कॉस का के टी, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप हमारा 1 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर साइन का के टी और कॉस का के टी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि साइन का के टी और कॉस का के टी हो गया, ठीक है। अब सर देखिए, जितना यहाँ पर जितना प्लस में उतना माइनस में, मैं दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए के इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में कब होता है एंगल, कितना, थीटा इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला आपको पढ़ाया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं ले लूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लूँ, कितना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी तो हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कब 0 होगा, जब थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 0 कब आएगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये IIT JEE एडवांस 2007 का था। तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होकर आ सकता है, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना और ध्यान देना। न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू, है ना, dp अपॉन dt होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो क्वेश्चन नीट 2015 में आया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस का साइन ओमेगा टी जे कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी अपॉन टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन टू जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू, यहाँ पर देन रहेगा, देन द वैल्यू ऑफ टी, आपको टी फाइंड करना है, एट व्हिच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इज। इसमें क्या बोला कि ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इज क्या होगा, ऑप्शन में गिवन रहेगा। तो टी इज इक्वल टू समथिंग हमको फाइंड करना है। जो अगर यहाँ पर हम लोग को ऑर्थोगोनल है, तो डॉट प्रोडक्ट थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा।
और थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री आएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो हो जाएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, तो चलिए वेक्टर ए हमको ये गिवन है। वेक्टर ए क्या है यहाँ पर, कॉस का ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी जे कैप, और यहाँ पर वेक्टर बी हमको गिवन है कॉस का ओमेगा टी अपॉन टू आई कैप और साइन ओमेगा टी अपॉन टू जे कैप ये हमको गिवन है। ठीक है, तो दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस का ओमेगा टी वेक्टर ए के प्लेस पे कॉस का ओमेगा टी, ठीक है, और आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा और कॉस का ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर अब ए डॉट बी, तो यहाँ से देखेंगे जे कैप डॉट जे कैप हमारा 1 हो जाएगा और प्लस का साइन का ओमेगा टी और साइन का ओमेगा टी अपॉन 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, मैंने क्या किया सर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया कॉस वाला कॉस के साथ, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है और जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हमारा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो ए कितना है ओमेगा टी और बी कितना है ओमेगा टी अपॉन 2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस का ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सर देखिए 2, यहाँ पर मैंने लिखा कॉस का 2 ओमेगा टी से 1 ओमेगा टी जाएगा तो क्या बचेगा ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अरे बोलो, क्योंकि cos 90 डिग्री पर 0 होता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा पाई बाई 2। अब मुझे सर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा t इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर सर देखिए t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिट सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लेना। देखिए 2 ओमेगा टी से अगर ओमेगा टी जाएगा तो ओमेगा टी अपॉन 2 बचेगा, और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 था तो मैंने 0 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस 90 डिग्री पर ये हमारा पाई बाई 2 होता, कॉस 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, तो मैंने यहाँ पर पाई बाई 2 लिख दिया। ऐसा ऑप्शन में गिवन था इसीलिए मैंने पाई बाई 2 यहाँ पर लिखा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा पाई अपॉन में, सॉरी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई अपॉन में ओमेगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कुछ वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करिए जो नीट और जे के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।